जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सुबह के 9:30 बज रहे हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह हम कहाँ चल निकले। तो मैं आपको बताती हूँ कि रात को पहुँचते ही हमें एक बैड न्यूज़ मिली। थोड़ी सी शॉकिंग थी लेकिन बहुत बड़ी बैड न्यूज़ नहीं थी। वो ये था कि आने से पहले नेट पे हमने चेक किया था कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलता है। तो कोविड-19 की वजह से वो अभी बंद था, लेकिन थोड़ा सा अरेंजमेंट वो कर देते थे कि ब्रेड वगैरह या जो चीज़ें चाहिए हों वो आपको डिलीवर कर देते हैं। लेकिन ये सर्विस भी अभी उन्होंने बंद की हुई थी, तो इस वजह से फिर सुबह सुबह हमें निकलना पड़ा कि अपना ब्रेकफास्ट हम खुद ही लेके आएँ। यहाँ इर्द गिर्द कोई भी ग्रोसरी स्टोर या शॉप नहीं थी जहाँ से हम अपनी चीज़ें ले सकते। तो हमें 20 मिनट की ड्राइव करके जाना पड़ा अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए। ये सुबह का टाइम है तो अभी किसी किसी जगह पे बारिश हो रही थी, तो किसी जगह बिल्कुल खुश्क था। तो बाकी का दिन तो काफ़ी अच्छा लिखा हुआ था, तो आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ की खूबसूरती को देख के तो मेरे ज़हन में बार बार एक कोई गाना सा है, आई डोंट नो कि क्या है, लेकिन कुछ इस तरह से मेरे ज़हन में आ रहा था जो मैंने कहीं सुना होगा कि ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। यहाँ पे इर्द गिर्द देखने में कोई मकान नज़र नहीं थे आते, कहीं कहीं बस फार्म हाउसेस थे जो नज़र आते हैं। तो किसी किसी जगह पे बहुत अच्छी चीज़ें देखने में मिली। इस जगह को देखें कि यहाँ पे बारिश का नामो निशान भी नहीं था, बिल्कुल खुश्क साफ़ सुथरा मौसम था। हवा इतनी फ्रेश थी कि सांस लेने में महसूस होता था कि पोल्यूशन फ्री एयर है। ये पानी भी ठंडा और फ्रेश था। ये पहाड़ों की बर्फ़ें हैं जो अभी पिघल के तो आ रहा है। अल्लाह पाक ने कितनी कितनी खूबसूरत और कितनी ज़्यादा नेमतें बनाई हैं कि हम लोगों को इसका शऊर ही नहीं। अभी हम अल्लाह ताला की कुदरतों पे हैरान हो रहे थे कि हमें ये ट्रैक्टर सा नज़र आया। ये असल में म्यूनसिपल कमेटी वालों का है। तो ये देखें कि फ़ालतू जो साइडों पे थोड़ी सी ग्रास वगैरह या फालतू जड़ी बूटियाँ सूख जाती हैं उनको साफ़ करने के लिए था। इन मुल्कों को अल्लाह ताला ने इतने वसाइल दिए हैं कि इतने दूर दराज इलाकों में ये अपनी सफाई कर रहे थे। हमें इस बात की हैरानगी हो रही थी कि यहाँ पे कौन सा कोई बहुत ज़्यादा आबादी है या बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो यहाँ ना भी करें तो चलता है, लेकिन उन लोगों के अपने असूल, अपने कवानीन हैं। जहाँ हम अभी पहुँचे हैं इस जगह को गूल कहते हैं। ये छोटा सा सेंट्रम है जहाँ पे थोड़ी बहुत दुकानें थी, मुख्तलिफ शॉपिंग और खाने पीने की दुकानें। यहाँ पे भी आबादी प्राय नाम सी है, लेकिन ज़रूरत की काफ़ी दुकानें यहाँ पे मौजूद थी। जो चीज़ें हमारे इस्तेमाल में आने वाली हैं वो हम यहाँ से ख़रीद लेंगे। बच्चे अपनी अपनी पसंद की चीज़ें देखने चले गए हैं, तो मैं भी जो मुझे चाहिए थी वो देख रही थी। सबसे पहले तो हमें नाश्ते के लिए चीज़ें चाहिए, तो उसके अलावा भी थोड़ी सी ग्रोसरी करनी है। यहाँ पे अभी हमारे 4 दिन बाकी हैं, तो एक आध दिन का हमें डिनर भी चाहिए, और इसके अलावा रात को लेट नाइट जो स्नैक्स वगैरह और छोटी मोटी बच्चे चीज़ें खाते हैं वो भी चाहिए। हमने ब्रेड ली, जूसेस लिए, और यहाँ पे साथ ही बच्चों को आगे नूडल्स नज़र। ये मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन बच्चे शौक़ से खाते हैं तो उन्होंने ले लिए। साथ में ये है रोस्टेड कॉर्न जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये है मेरा नाश्ता जो हम तकरीबन लंच के टाइम पे खा रहे हैं। यहाँ पे बैठने की कोई इतनी जगह नहीं थी, तो इसलिए हमने जाते जाते गाड़ी में खाया, और यहाँ पे हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे ज़्यादातर वालिदैन सिर्फ बच्चों के लिए आते हैं, क्योंकि बड़ों के लिए कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं। बच्चों के लिए यहाँ पे मोटर क्रॉस और बाइक्स वगैरह थी जो बच्चे बहुत शौक़ से करते हैं। बच्चे खुश हो जाएं तो वालिदैन को भी महसूस होता है कि उन्होंने भी पता नहीं क्या कर लिया। देखने में पता चल रहा था कि ये जगह भी कभी फार्म के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब उन्होंने ये अच्छा आइडिया निकाला कि यहाँ पे थोड़ी सी एक्टिविटी के लिए अरेंजमेंट कर ली हुई है। यहाँ पे बच्चों की एज के हिसाब से मुख्तलिफ गाड़ियाँ थी और उनकी प्राइसेस भी साथ लिखी थी। बच्चे अभी डिसाइड कर रहे हैं कि उन्होंने कितने राउंड्स लेने हैं। फुल पैकेज 12 राउंड्स का था जो बच्चों ने ले लिया। ये बोर्ड क्रॉस बाइक के नॉर्वेजियन चैम्पियन, जिनका नाम फेर क्रिस्टियनसन बाक्य है, उनके नाम का है। इनका ताल्लुक़ इसी इलाके गूल से है। 4 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली रेस स्टार्ट की और 2003 में नॉर्वेजियन चैम्पियन का अवार्ड जीता। जानवरों को रखने के लिए यहाँ पे इस तरह के शेड बनाए जाते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर महीने चूँकि बर्फ़ और ठंड रहती है,
तो इसलिए जानवरों को काफ़ी महीने अंदर रखा जाता है। यहाँ पे फार्मिंग करना गर्म मुल्कों की निस्बत काफ़ी मुश्किल है। अब बच्चों को उनकी एज के हिसाब से यहाँ से गाड़ियाँ मिलेंगी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यहाँ की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है, जिसके लिए यहाँ पे हेलमेट्स के साथ आर्म और नी पैड्स हैं ताकि बच्चे वगैरह गिरें भी तो उन्हें लगे ना। गाड़ियाँ ड्राइव करने के लिए तैयारी मुकम्मल की जा रही है। हमारे बच्चे सिर्फ ऐसी जगहों पे खुश रहते हैं जहाँ पे सिर्फ घूमना फिरना हो या चीज़ें देखनी हो, तो उनको बोरिंग फील होती है। यहाँ पे ड्राइवर्स की तैयारी कंप्लीट है और अपनी अपनी गाड़ी भी उन्हें मिल चुकी है। बच्चे जितनी देर ड्राइव करते रहे मैं इर्द गिर्द की जगह देखती रही। बच्चों को खेलता देख के मैं अक्सर अपने बचपन में चली जाती हूँ। हमारा बचपन और उस ज़माने की गेम्स आजकल के बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आजकल के बच्चे टीवी गेमिंग्स चाइल्ड हैं, जबकि हमारे ज़माने में फ़िज़िकली एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती थी, जैसे मिठू गोल गरम, चिड़ी उडी, काऊ डवली गेम, रस्सा फलांगना और गुड़िया की शादी करना। और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स के घरों में आना जाना लगा रहता था। खैर अब तो पाकिस्तान में भी माहौल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। बच्चे अब वहाँ पे हमारी तरह नहीं खेलते। पूरी ज़िंदगी को देखा जाए तो बचपन वाली लाइफ बहुत ही अच्छी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बचपन बहुत ही अच्छा गुजरा है। इसलिए मैं सब बच्चों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनका बचपन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजारे, क्योंकि बचपन ऐसी एक चीज़ है जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हसीन तार होती है। जब ज़िंदगी में ना कोई पॉलिसीज़ और ना ही कोई टेंशन, बस खेलना कूदना और दूसरों का प्यार समेटना। ये पुराने ज़माने के घर यहाँ पे इस तरह के होते थे। तो जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उन्होंने एंटीक के तौर पे यहाँ पे रखी हुई हैं। इस तरह की पुरानी और यूनिक सी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। वापसी के रास्ते में हमें ये जानवर नज़र आए। यहाँ पे ऑलरेडी एक फैमिली रुकी हुई है, तो हम अभी वेट कर रहे थे कि वो जाएं तो हमारे बच्चे भी इनको देख सकें और खाना खिला सकें। इनको यहाँ पे लामा बोला जाता है। ये जानवर मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा था, लेकिन बच्चे इन्हें देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पे अक्सर चूँकि जानवर इधर उधर देखने में नहीं मिलते, तो जब बच्चे इस तरह के फार्म हाउसेस पे आएँ तो फिर बच्चे इतने खुश होते हैं। मुर्गियाँ, घोड़े और ये गाय भैंसें देख के बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। इस बात पे भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने गाँव की भी और शहर दोनों तरह की ज़िंदगी देखी है। मुझे शुरू से ही शहर की निस्बत गाँव की ज़िंदगी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मुझे बचपन में जब भी स्कूल से छुट्टियाँ होती तो मेरा यही दिल होता था कि फ़ौरन मैं गाँव चली जाऊँ। इसी वजह से काफ़ी अक्सर मेरे कज़न्स मुझे पेंडन कह के बुलाते थे, लेकिन मैं ज़रा भी माइंड नहीं थी करती। मैं प्राउड फील करती थी। उन्होंने कभी गाँव देखा नहीं था, तो इसलिए उन्हें फ़ील होता था कि गाँव पता नहीं कैसी अजीब सी चीज़ होती है, वहाँ पे लोग अजीब होते हैं। लेकिन जब उन्होंने देख लिया तो फिर हर किसी का दिल होता था कि वो भी मेरे साथ वहाँ पे जाएं। इतने मुखलिस और प्यार करने वाले लोग जब अपने घर की खालिस चीज़ों जैसे मलाई वाले दूध, मक्खन और घर के देसी अंडों से उनकी खातर तौज़े करते, तो फिर सभी को महसूस हो गया कि गांव तो बहुत ही अच्छी जगह है। अच्छा जी, तो बचपन से आगे की ये ज़िंदगी जिम्मेदारियों वाली। यहाँ पे देखें कि हमने ग्रोसरी कर ली थी। कुछ चीज़ें सुबह के टाइम पे हम नहीं ले सके, जैसे दूध और आइसक्रीम वगैरह, वो फिर वापसी के रास्ते में हमने खरीदी। अल्लाह ताला की बेहिसाब नेमतों पे उसका बहुत ज़्यादा शुक्र। मेरी अल्लाह ताला से दुआ होती है कि या अल्लाह हमें वो शुक्र अदा करने की तौफीक दे जो तेरी बारगाह में कबूल होने वाला है, जिसको तू पसंद करता है। मैंने ज़िंदगी में वो लोग भी देखे हैं जिनको शुक्र की तौफीक अता नहीं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में हाँ कितने ही रंग, खुशियाँ और नेमतें हों, तो उन्हें महसूस ही नहीं होता कि अल्लाह ताला ने उन्हें कुछ अता भी की है। तो शुक्र भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला हम सबको शुक्र करने वाला बनाए। कुरान पाक की एक आयत है कि जो लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें और ज़्यादा अता करता है। हम गुनाहगारों को तो अल्लाह ताला की नेमतों का इदराक तक नहीं। चीज़ें समेटने के बाद अभी डिनर का टाइम होने लगा है, तो यहाँ पे मैं पास्ता बनाने लगी हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि कल स्पगेटी खाई और आज पास्ता बना रही हूँ। तो इसकी वजह यह है कि इस तरह की जगहों पे एक तो सालन रोटी वगैरह बनाना मसला होता है, और दूसरा ये बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो इसका भी कीमा वगैरह मैं बना के ले गई थी। बनाने में ईजी रहता है कि जस्ट पास्ता उबाला और कीमे में मिक्स कर लिया। आज मैं इसका ध्यान रख रही हूँ कि कल की तरह मैं इसको उबलने नहीं दूँगी। कीमा चूँकि पका हुआ था तो दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया मैंने और इनको दम पे लगा दिया। 7-8 मिनट के दम के बाद ये कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चीज़ मेल्ट कर लिया था। यहाँ पे माइक्रो नहीं था असल में, तो मैंने जो ओवन है उसके अंदर ही इसको मेल्ट किया।
अभी सबकी पेट पूजा कराने के बाद थोड़ी सी रेस्ट कर लूँगी। थोड़ी देर बाद इन लोगों की चाय की डिमांड शुरू हो गई, तो अभी फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। मैं तो ये चाय पीती नहीं, बच्चों और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। इन्होंने जो अपनी स्वीट्स खरीदी हुई थी वो चाय के साथ खानी थी, तो इसलिए मैंने इनको चाय बना दी। लोग ये चाय बहुत ही ज़्यादा शौक़ से पीते हैं, लेकिन मैं इस चाय को साल में 1-2 दफ़ा ही पीती हूँ। मेरी चाय है कश्मीरी चाय, और वो मुझे दिन में जितनी दफ़ा भी मिले तो मैं पी लेती हूँ। ये छोटे छोटे से सिनेमन रोल बने होते हैं जो मैंने जूस के साथ ले लिए थे। बच्चे फिल्म देखने ऊपर चले गए हैं, तो इसी के साथ हमारे दिन का एंड होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।